नमस्कार, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख खबरों को, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पलामू में उपायुक्त समीरा एस की शक्ति, कई विभागों की समीक्षा में अफसरों को फटकार। दरअसल पलामू की उपायुक्त समीरा एस ने कृषि, मत्स्य उद्यान और पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक में अफसरों को से कामकाज की रिपोर्ट ली। उन्होंने लापरवाही दिखाने वाले अधिकारियों का वेतन रोकने और गाय सप्लाई में गड़बड़ी करने वाले संवेदकों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। सभी योजनाओं को तय समय पर पूरा करने को कहा। पाकुड़ में 50 टीबी मरीजों को मिली पोषण किट, स्वास्थ्य अनुशासन पर जोर। पाकुड़ के सदर प्रखंड में टीबी मुक्त झारखंड अभियान के तहत 50 मरीजों को पोषण किट दी गई। कार्यक्रम में डॉक्टरों ने मरीजों से नियमित दवा लेने और संतुलित आहार पर ध्यान देने की अपील की। लक्ष्य है टीबी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाकर जिले को जल्द से जल्द टीबी से मुक्त बनाना है। रमा खलको बनी झारखंड की महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष, पार्टी में उत्साह। झारखंड महिला कांग्रेस की कमान अब रमा खलको के हाथों में है। उनकी नियुक्ति से प्रदेश कांग्रेस में जोश और उम्मीद का माहौल है। पार्टी नेताओं ने कहा कि रमा खलको के नेतृत्व में महिला कांग्रेस महिलाओं के अधिकारियों की मजबूत आवाज बनेगी और संगठन को नई दिशा देगी। झारखंड स्थापना दिवस पर पाकुड़ में होगी रन फॉर झारखंड रैली। झारखंड स्थापना दिवस के 25 साल पूरे होने पर पाकुड़ जिला प्रशासन 11 नवंबर की सुबह रन फॉर झारखंड का आयोजन करेगा। सिद्धू कान्हू मुर्मू पार्क से होकर यह दौड़ समाहरणालय तक जाएगी। अधिकारी, विद्यार्थी और आम लोग इसमें शामिल होंगे ताकि राज्य की एकता और प्रगति का संदेश दिया जा सके। कोयला तस्करी पर बाबूलाल मरांडी का आरोप, कहा सीएम पुलिस और उग्रवादियों का गठजोड़। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में कोयला तस्करी को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री, पुलिस अधिकारी और उग्रवादी संगठन मिलकर हर महीने पलामू के रास्ते 15 करोड़ रुपए की अवैध कमाई कर रहे हैं। मरांडी ने इसे राज्य की संसाधनों की खुली लूट बताया। महत्वपूर्ण खबर हजारीबाग से है। हजारीबाग भूमि घोटाला, आईएएस विनय चौबे को रिमांड पर लेने की तैयारी में एसीबी। हजारीबाग के खासमहाल जमीन घोटाले में फंसे आईएएस अधिकारी विनय चौबे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एसीबी ने उन्हें रिमांड पर लेने के लिए अदालत में आवेदन दिया है। चौबे पहले से ही शराब और जमीन घोटाले के मामलों में जेल में हैं। एसीबी को जांच में उनके खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं। 14 दिन बाद भी लापता वित्त विभाग अधिकारी संतोष मस्ताना का पता नहीं, विभाग बेखबर। सीजीएल पेपर लीक केस में 14 दिन पहले हिरासत में लिए गए वित्त विभाग के अधिकारी संतोष मस्ताना अब तक कोई पता नहीं चला है। विभाग को सीआईडी से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली, जिससे निलंबन या नई नियुक्ति दोनों पे अटके हैं। मस्ताना के ना होने से सरकारी प्रेस में गजट प्रकाशन का काम ठप पड़ा है। सुप्रियो भट्टाचार्य का हमला, बोले चंपई सोरेन के चेहरे पर हताशा साफ। घाटशिला में झामुमो को मिलेगा जन समर्थन। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि घाटशिला उपचुनाव में जनता एक बार फिर झामुमो पर भरोसा जताने वाली है। उन्होंने दावा किया कि 14 नवंबर को जेएम को प्रचंड जीत मिलेगी। सुप्रियो ने भाजपा पर सांप्रदायिक राजनीति को और आरोप लगाते हुए कहा कि चंपई सोरेन की हताशा इस बात का संकेत है कि जनता का रुख साफ जेएम के पक्ष में है। हजारीबाग में 42.5 लाख की अफीम जब्त, 4 तस्कर गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस ने NH-33 पर छापेमारी कर 8.2 किलो अवैध अफीम बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 42.5 लाख रुपए है। मौके से 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जो चतरा से अफीम लाकर हरियाणा भेजने वाले थे। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया है। गोड्डा में 8 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार, पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गोड्डा पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को 8 किलो गांजे के साथ रंगों हाथ पकड़ लिया। आरोपी मोटरसाइकिल से महागामा की ओर जा रहा था। पुलिस ने गांजा, बाइक और एक चाकू बरामद किया। एसपी ने बताया कि नशे के कारोबारी पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी अवैध, धार्मिक कानून का सहारा नहीं चलेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने के बाद कोई व्यक्ति धार्मिक या निजी कानून के तहत दूसरी शादी नहीं कर सकता। कोर्ट ने धनबाद के मोहम्मद अकील आलम की दूसरी शादी का अवैध ठहराया। जजों ने स्पष्ट किया कि स्पेशल मैरिज एक्ट किसी भी धार्मिक कानून से ऊपर है। बोकारो में युवक का शव रेलवे ट्रैक पर मिला, कर्ज की वजह से उठाया कदम। बोकारो के बाल्डीही में बीएसएल प्लांट के ठेका मजदूर बीरबल आचार्य का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। वह कर्ज के बोझ से परेशान था। पिता ने 2 लाख रुपए चुकाने के लिए उसे पैसे भी दिए थे, लेकिन तनाव में आकर उसने जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
घाटशिला उपचुनाव कल सुबह 7 से 5 बजे तक मतदान, प्रशासन ने की पूरी तैयारी। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। मंगलवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि हर मतदान केंद्र पर सीसीटीवी और वेब स्ट्रीमिंग की व्यवस्था है ताकि मतदान की पूरी तरह शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से हो सके। सिमडेगा में सड़क पर खून से सने कपड़े में मिली बंदूक, पुलिस ने जांच शुरू की। सिमडेगा ओडिशा बॉर्डर पर सड़क किनारे खून से सने कपड़े में लिपटी एक बंदूक मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने बंदूक और कपड़ा जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। शक है कि इसी हथियार से किसी की हत्या हुई है। पुलिस सभी कोनों में मामले की जांच कर रही है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 12 नवंबर को, कई अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा। झारखंड सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 12 नवंबर को दोपहर 3 बजे झारखंड मंत्रालय में होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और फैसले लिए जाएंगे। बिहार में कल दूसरे चरण का मतदान, घाटशिला समेत 7 राज्यों की 8 सीटों पर उपचुनाव। 11 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के साथ देश के 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। इनमें झारखंड की घाटशिला, जम्मू कश्मीर की बडगाम नगरोटा, पंजाब की तरनतारन, राजस्थान की अंता, तेलंगाना की जुबली हिल्स, मिजोरम की डंपा और उड़ीसा के नुआपाड़ा सीट शामिल है। इन सभी सीटों पर 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। घाटशिला उपचुनाव, 300 बूथों पर मंगलवार को मतदान, 2.56 लाख मतदाता डालेंगे वोट। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन से खाली हुई घाटशिला विधानसभा सीट मंगलवार को मतदान होगा। जिस जिले के 300 बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कुल ये 2,56,352 मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 1.31 लाख महिलाएं और 1.25 लाख पुरुष शामिल हैं। 16,601 युवा पहली बार वोट डालेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक है, जबकि प्रचार रविवार शाम से थम चुका है। महिला सशक्तिकरण के तहत 5 पिंक बूथों का संचालन पूरी तरह महिला कर्मियों द्वारा किया जाएगा। नगर निकाय चुनाव पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, 24 नवंबर तक आयोग से तिथि बताने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निगम और नगर निकाय चुनाव में देरी पर सख्ती दिखाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को 24 नवंबर तक निश्चित चुनाव तिथि बताने का निर्देश दिया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि आयोग अगली तिथि तक समय सारणी प्रस्तुत करे। महाधिवक्ता ने बताया कि ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट आयोग को दी जा चुकी है, जबकि आयोग ने कहा कि सरकार से आरक्षण की अंतिम अनुशंसा अब तक नहीं मिली है। राज्य में जून 2020 से 12 शहरी निकायों में चुनाव नहीं हुए, जिसके चलते यह मामला अदालत में लंबित है। सारंडा सेंचुरी के विरोध में उबाल, 16 नवंबर को रेल और सड़क मार्ग रोकने की चेतावनी। सारंडा वन क्षेत्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के खिलाफ स्थानीय लोगों ने आंदोलन तेज कर दिया है। सारंडा बचाओ समिति ने 16 नवंबर को आर्थिक नाकेबंदी ऐलान किया है, जिससे तहत रेल और सड़क मार्ग खनिज परिवहन पूरी तरह रोकने की चेतावनी दी गई है। छोटा नागपुर के जमकुंडिया में हुई बैठक में आंदोलन की रणनीति तय की गई। झारखंड आंदोलनकारी बुधराम लागूरी ने कहा कि क्षेत्र 5वें अनुसूचित में आता है, इसलिए बिना स्थानीय सहमति टीएसी के अनुशंसा के सेंचुरी का निर्णय असंवैधानिक है। बैठक में कोलाहन पोड़ाहाट सारंडा बचाओ समिति के गठन का भी फैसला हुआ। वैया सम्मान योजना की राशि के लिए पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी, बेटी ने खोला राज। बोकारो के थर्मल थाना क्षेत्र की नई बस्ती में मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर हुए विवाद में पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। आरोपी रुपेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि पत्नी ने झालवा देवी ने रुपए देने से इनकार कर दिया था, जिस पर रुपेश ने देर रात हत्या कर दी। घटना की जानकारी दंपत्ति 8 वर्षीय बेटी ने दादा दादी को दी। ग्रामीण ने आरोपी की पिटाई कर पुलिस को सौंपा। मृतका के 3 बच्चे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी पहले से ही हिंसक स्वभाव का था और पत्नी के साथ मारपीट करता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब जाँच शुरू कर दी गई है। ऐसे ही अन्य खबरों से अपडेटेड होने के लिए स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।